ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा सतगुरुवार का। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के पास जैसे ही मैं बाप के पास वतन में पहुंची तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, बहुत से बच्चे वतन में पहले से ही पहुंचे हुए थे। बाबा भी एक एक को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, सब बच्चे मेरे लाडले और बाप के सिखलते बच्चे। बाबा हर सेकंड बच्चों को अपनी गोदी में बिठा करके अनेक प्रकार के अनुभव कराते रहते। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा जो है बच्चों को देखो क्या देने जा रहे हैं। दीदी ने कहा, बाबा बच्चों का तो कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा स्वयं अपने हाथ से बच्चों को कुछ ना कुछ दें। बाबा मुस्कुराने लगे। कहा, बाबा तो बच्चों को हर समय कुछ ना कुछ दे करके अनुभव कराते हैं। तो बाबा के हाथ में फूल था। बाबा ने सबको बहुत सुंदर फूल दिया और उस फूल के अंदर बीच के अंदर एक बटन था और उस बटन को दबाना था। तो बाबा के हाथ में भी था। तो बाबा ने खुद उस बटन को दबाया और बटन को दबाते ही फूल से चारों ही तरफ वरदानों की जैसे वर्षा होने लगी, ऐसे होने लगा। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चों को भी ऐसे करो। तो बच्चे जब बटन दबाते थे तो किसी का बटन दबता था, किसका बटन नहीं दबता था, किसका बटन वहीं का वहीं है। तो सब देख करके बाबा को कहते कि बाबा हमारा बटन क्यों नहीं दब रहा है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखते थे तो उस बटन के अंदर लिखा हुआ था क्लियर कनेक्शन और मन की सच्चाई और सफाई। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी दी है कि सबको वरदानों से भरपूर करो, लेकिन बच्चे कभी कभी कई बातों के अंदर सुलझने के कारण, कई बातों में मायूस, कई बातों का स्पष्टीकरण न होने के कारण अपने आप को ही उस जाल में फंसाते जाते हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चों को अपने अपने घर को क्लियर बनाना है, क्योंकि सभी के वाइब्रेशंस हैं और इतने पावरफुल हैं। एक तरफ तो क्लैरिटी को प्रत्यक्ष करेंगे और दूसरी तरफ निश्चय की डालेंगे। समय के वाइब्रेशंस, प्रकृति के वाइब्रेशंस, माया के वाइब्रेशंस एक तरफ दूषित भी हैं और ब्राह्मण बच्चों के लिए क्लीन भी नहीं है। इसलिए बच्चों को ध्यान रखना है। जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है या कोई भी बिजली कनेक्शन होता है तो पावर आती है, इसी प्रकार से बच्चों को भी अभी समय अनुसार, क्योंकि समय, प्रकृति और माया अपने तीनों तरफ से अपना खेल दिखा करके चारों तरफ जाल बिछा रही है। कई बार बच्चे परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, कभी सोच सोच कर अपने सामने परिस्थिति को बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय है बच्चों को अपने मन को हर बातों से
डिटैच करके अपने मन को एकदम क्लीन और बाबा के साथ और अपने साथ भी सच्चाई सफाई से चलना है, तो ऐसा फिर अनुभव करेंगे कि बाप के द्वारा भी वरदान मिल रही हैं और जैसे फूलों से चारों तरफ खुशबू फैलती है, तो वरदानों की वर्षा चारों तरफ करते रहें, क्योंकि अभी समय ऐसा आ रहा है कि आप सारे विश्व के अंदर नहीं पहुंच सकेंगे। विश्व की हर आत्मा को बाप के साथ का अनुभव कराना है। उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है कि अपने आप को एक तो बिल्कुल क्लियर स्थिति, समय को देखते हुए क्वेश्चन ना करके समय को साक्षी होकर के देखें, और दूसरा बाबा से क्लियर कनेक्शन होगा तो हर समय प्रोटेक्शन, बाप की छत्र छाया और अनेक आत्माओं को वरदानों का अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा जैसे बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा हर बच्चे अपने प्रति अपनी बुद्धि को एकदम बिंदी लगा करके फुल स्टॉप लगाएं। जैसे बिंदी लगाया, फुल स्टॉप लगाया, वैसे ही वो फूल एकदम चारों तरफ जैसे फुवारा चलता है ना, फाउंटेन, फाउंटेन की तरफ उसकी जैसे लाइट की तरफ चारों तरफ वरदानों की वर्षा होने लगी। बाबा ने कहा समय दो परिस्थितियां दिखा रहा है, एक वरदानों की प्राप्ति और वरदानों की अनुभूति और वरदानों के द्वारा दूसरों की सेवा, और दूसरी तरफ समय जो है कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा परीक्षा भी ले रहा है। तो इसलिए बच्चों को इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा बच्चों की स्थिति को मजबूत कर रही है। उसके लिए बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपने आप को बिल्कुल ही क्लियर रखना है, दूसरा स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि लाइट हाउस क्यों बनना है, क्योंकि सारे विश्व के अंदर आप आत्माओं को ऐसी जागृति लानी है जो कोई भी अनुभूति कि परमात्मा हमारा पिता है, यही है, यही है, यही है, और दूसरी आत्मा जो इतनी कमजोर होती जा रही है उनको शक्ति की जरूरत है, तो उन्हें ढूंढते हैं अपने किसी न किसी इष्ट को। तो बाबा ने कहा आप पूर्वज आत्माएं हैं, उन आत्माओं को शक्ति देने के लिए लाइट हाउस की माइट हाउस की स्थिति में रहें, उनको शक्ति दें और अनुभूति कराएं। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बच्चों को जो फूल दिया था उस फूल का बटन दबाते ही सबके मस्तक पर लाइट का, सबके पीछे लाइट का ताज और तख्त और लाइट से ही गहनों से श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा ये भविष्य होनहार राजा हैं और नई दुनिया के लिए मालिक हैं, और आज बाबा भी उन बच्चों को ऐसी स्थिति में अनुभव करा रहे हैं। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज तो बच्चे किस किस को याद कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा ईशु दादी को ये मर्ज किया, और ईशु दादी तो बाबा का हाथ पकड़ कर चल रही थी। बाबा ने कहा बाबा के यज्ञ की विशेष रतन आधार मूर्त जिन्होंने यज्ञ को ऐसा संभाला और सदा ही यज्ञ की इकोनॉमिकल अच्छी रीति से यज्ञ के जो साधन थे उसको बहुत ही सिस्टमेटिक संभाला और अकाउंट में एक्यूरेट, और इस बच्ची ने बाबा तो का दिल जीत लिया और पूरे ब्राह्मण परिवार का, और साथ में अपने शांत हर्षित मुख
चेहरे के द्वारा अनेकों को विशेष अनुभव कराया। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी को इमर्ज करते उनके हाथ में कलम दी और कॉपी थी, तो बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें लिख रहे थे। बाबा ने कहा, देखो इस बच्चे ने अपनी लेखनी के द्वारा शक्ति ज्ञान को विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया है और इस ज्ञान के नियम मर्यादाएं क्या है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। तो जगदीश भाई तो बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए कि बाबा ये तो आपने किया है। बाबा ने कहा, इतना सब करते हुए भी बच्चा सदा निर्माण चित्त और सदा अथक सेवादारी रहा है। फिर और जिनके भोग थे उन सबको बाबा ने इमर्ज किया और दृष्टि से उनको वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को जैसे मैंने भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने खास पहले ईशु दादी को, जगदीश भाई को और जितने भी के भोग थे, तो दीदी ने कहा, बाबा मैं पहले आपको स्वीकार कराती हूँ। बाबा ने कहा, नहीं, आज बाबा जो है बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराएंगे। फिर मैं बाबा को खिलाया और बाबा ने अपने हाथ से सबके सामने ऐसा किया, जिनके निमित्त भोग थे उनके पास पहुंचा और बाबा ने खास भट्टी वालों को भी याद दिया। कहा कि अच्छा मौका मिलता है बाबा के घर बाप के साथ का अनुभव करने के लिए। तो फिर सबको याद दिया और याद लेकर के नीचे आई। तो ये था आज का भोग संदेश, जो विशेष बाबा ने हम बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षाएं, सावधानियां दी हैं। ओम शांति।